विश्वास का बल, एक शेर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अफ्रीका के घने जंगलों में शेरों का एक बड़ा झुंड रहता था। इस झुंड का राजा था एक शक्तिशाली और वीर शेर जिसका नाम सिंधु था। सिंधु न केवल अपने शारीरिक बल के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी समझदारी और धैर्य के लिए भी प्रसिद्ध था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, परंतु उसका सम्मान भी करते थे। एक दिन जंगल में एक अनोखी घटना घटी। एक नवयुवक शेर जिसका नाम वीर था, झुंड में आया। वीर युवा था, जोश से भरा हुआ और अपनी शक्ति पर बहुत गर्व करता था। उसने अपने जीवन में कभी किसी से हार नहीं मानी थी और हमेशा सोचा करता था कि केवल बल ही सबसे बड़ी चीज है। उसने जंगल में आते ही घोषणा कर दी कि वह सिंधु को चुनौती देना चाहता है और उसका स्थान लेना चाहता है। वीर की बात सुनकर झुंड के सभी सदस्य चौंक गए। सिंधु ने उसकी चुनौती को गंभीरता से लिया, लेकिन वह क्रोधित नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं, परंतु केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि समझदारी और विश्वास से इस प्रतियोगिता का निर्णय होगा। वीर ने हंसते हुए कहा, शेर का बल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। समझदारी से लड़ाई नहीं जीती जाती। सिंधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखते हैं। अगले दिन सिंधु ने वीर को जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर बुलाया। वहां 2 विशाल पत्थर रखे गए थे जो देखने में असंभव थे कि किसी शेर से उठाए जा सके। सिंधु ने कहा, जो इन पत्थरों को उठाकर उस झील के पार ले जाएगा, वह ही राजा बनेगा। वीर ने अपनी शक्ति पर विश्वास करते हुए पत्थर को उठाने का प्रयास किया। उसने पूरी ताकत लगाई, पर पत्थर हिलने का नाम भी नहीं ले रहे थे। जितना अधिक वह प्रयास करता, उतना ही उसकी थकान बढ़ती गई। अंत में वह थककर बैठ गया और निराश हो गया। सिंधु ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी बारी। फिर उसने अपने कुछ करीबी मित्रों जैसे हाथी और भालू को आवाज दी और उनके साथ मिलकर पत्थरों को उठाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में सभी ने मिलकर पत्थरों को झील के पार पहुंचा दिया। वीर यह देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि सिंधु अकेले ही यह काम करेगा, परंतु उसने दूसरों की मदद ली। वीर ने कहा, यह तो धोखा है। आपने अपने बल का उपयोग नहीं किया। सिंधु ने गंभीर होकर कहा, यह धोखा नहीं, विश्वास और समझदारी है। केवल बल से जीवन में हर समस्या का समाधान नहीं होता। मुझे अपने मित्रों पर विश्वास था और हमें मिलकर काम करना था। यही असली ताकत है, विश्वास और सहयोग। वीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि केवल शारीरिक बल ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि विश्वास और समझदारी भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसने सिंधु से माफी मांगी और कहा, आप सही थे। असली राजा वह होता है जो समझदारी से काम करे और दूसरों पर विश्वास करे। सिंधु ने वीर को गले लगाया और कहा, अब तुमने असली सीख ली है। हमेशा याद रखना, बल के साथ विश्वास और धैर्य का भी होना जरूरी है। इसके बाद वीर ने सिंधु का अनुसरण करना शुरू किया और धीरे धीरे वह एक समझदार और विश्वासी शेर बन गया। और इस तरह सिंधु ने वीर को केवल बल से नहीं, बल्कि विश्वास और समझदारी से जीवन की असली ताकत सिखाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और समझदारी से जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है।